कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद जिस तरीके से रोज नई नई चीजें सामने आ रही हैं, उसके बाद जिस तरीके से राजनीति हो रही है, खास तौर से पक्ष और विपक्ष को लेकर, तो इसकी भी चर्चा पूरे देश में हो रही है। क्योंकि निर्भया कांड जब हुआ था उसके बाद देश में एक माहौल बना था और उस समय लोगों को उम्मीद जागी थी कि महिला सुरक्षा को लेकर कुछ बड़े काम होंगे, कुछ बड़े कदम उठाए जाएंगे। लेकिन एक बार फिर कोलकाता में जब ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरतापूर्वक जो है उसकी हत्या कर दी गई रेप के बाद, तो उसके बाद फिर से पूरे देश में उबाल देखने को मिला। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजनीति का भी एक अलग चेहरा देखने को मिला। जिस तरीके से देश में खास तौर से बीजेपी शासित राज्यों, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या कोई अन्य राज्य हो जहां पे बीजेपी की सरकार हो, वहां पे विपक्ष अगर कोई महिला से संबंधित कोई घटना होती है तो सरकार पर हमलावर हो जाता है। लेकिन बंगाल में विपक्ष का स्टैंड कुछ दूसरा है और वो कई इशारे भी कर रहा है, जिसकी चर्चा इसमें पूरे देश में है और इसी पे हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक पांडे जी हैं। सर, कोलकाता में जो घटना हुई काफ़ी दुखद घटना थी, सीबीआई जांच कर रही है, तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन राजनीति भी देखने को मिल रही है, ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ रही कि कांग्रेस पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में हाथरस में कुछ होता है, अभी हाल में फर्रुखाबाद में घटना हुई तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, दोनों लोग के बयान आते हैं, प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ हाथरस पहुंच जाती हैं। बंगाल के इस मामले पर मुझे अभी इतने दिन हो गए, 2 हफ्तों से ज़्यादा का समय हो गया, ऐसा नहीं याद आता कि कोई बोल्ड जो है वक्तव्य जो है या तो राहुल गांधी का हो या अखिलेश यादव का हो या प्रियंका गांधी का हो या जो विपक्ष का इंडिया ब्लॉक है उसमें से किसी का कुछ ऐसा आया है। कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, इसी को बोलते हैं काइंड ऑफ पॉलिटिक्स या स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। बहुत सीधी सी बात है कि अगर कोई ऐसी घटना बीजेपी शासित राज्यों में होती है तो पूरा का पूरा आप समझिए विपक्षी पार्टियां जितनी हैं या फिर इंडिया ब्लॉक आप देख लीजिए, पूरी तरीके से खुल करके हमलावर होते हैं, डेलीगेशन भेजते हैं। डेलीगेशन इसलिए भेजते हैं कि उनको रोका जाएगा तो खबरें बनेगी, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। लेकिन बंगाल की जो घटना हुई है वो बिल्कुल चौंकाने वाली बात है। इसमें आप राजनीति को लाना ही नहीं चाहिए। एक ऐसी घटना है जो किसी को भी परेशान कर सकती है। लेकिन उस घटना पे कांग्रेस पार्टी की खामोशी, समाजवादी पार्टी की खामोशी और अदर पॉलिटिकल पार्टीज की खामोशी जो है, जो विपक्ष में बैठी हैं, ये सच में उनके ऊपर एक सवाल खड़ा कर रही हैं कि साहब यहाँ आपको क्यों नहीं दिख रहा है? क्या यहाँ पे आपके आंखों का चश्मा बदल गया है? आपको उत्तर प्रदेश में जो 2 हफ्ते बाद घटना होती है उस पर आपका खूब बड़ा रिएक्शन आता है, खूब खुल के लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन कोलकाता में जो पूरे देश को हिला देने वाली घटना, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। इनफैक्ट वहां पे कोई बड़ा नेता गया भी नहीं। आप कहे होते ठीक है हम भी जाएंगे, आपकी कांग्रेस की अपनी एक बड़ी यूनिट है, बड़े नेता को वहां भेज दिए होते। अब शायद अधीर रंजन चौधरी को मार्च निकालने के लिए भेजा गया है या अपने मन से जा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी एक तरीके से कांग्रेस में हैं भी और नहीं भी, आप ये समझ लीजिए। लेकिन ये बात सही है, ये सेलेक्टिव काइंड ऑफ पॉलिटिक्स है, सेलेक्टिज्म इसी को बोलते हैं कि अपने स्टाइल की राजनीति, जहां पे आपके ऊपर सवाल उठे, जहां पे जो आपके दोस्त हों, जो आपके जान पहचान वाली पार्टियां हैं, जो आपके गठबंधन वाली पार्टियां हैं, उन पे हमला ना कीजिए। जो विपक्षी पार्टी हैं उन पर खुल के, यानी बीजेपी पर खुल करके हमला कीजिए, जेडीयू पे खुल करके हमला कीजिए। तो ये आज के समय की मतलब मुझे लगता है, और ये नई चीज नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में सरकार हुआ करती थी वहां पे कई बड़ी घटनाएं हुई, मॉब लिंचिंग टाइप की घटनाएं हुई, लेकिन बहुत हुई। लेकिन तब भी ये सवाल उठता था कि भाई यूपी में जो घटनाएं हो रही है, प्रियंका गांधी फट से पहुंच जा रही हैं, सोनभद्र भी पहुंच जा रही हैं, लखनऊ भी पहुंच जा रही है, लखीमपुर भी पहुंच जा रही है, सब। लेकिन राजस्थान का पता भूल गई थी वो कि वहां भी कुछ हो रहा है। वहां क्यों नहीं जा रही थी भाई? अपराध, महिला अपराध, जघन्य अपराध किसी के साथ भी हो, अपराध तो अपराध होता है, चाहे वो भाजपा के शासन में राज्य में हो, चाहे कांग्रेस में हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कहीं भी हो। तो आपका नैरेटिव क्यों इतना बदल जाता है, ये बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि ये इन राजनीतिक दलों से सवाल जरूर होना चाहिए कि भाई अपराध को आप क्या राजनीतिकरण कर रहे हैं? मैं आप ही की बात से एक वाक्य जोड़ता हूँ। राहुल गांधी पिछले दिनों रायबरेली पहुंचे थे, एक दलित की हत्या हो जाती है उस मामले पे, अपना वो दलित कार्ड खेलने के लिए, और वहाँ पे उनसे जब पत्रकारों ने इससे सवाल पूछा तो राहुल गांधी ने मतलब बिल्कुल सख्त लहजे में कहा कि आप मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि मैं कितने इंपॉर्टेंट मुद्दे के लिए आया हूँ कि एक दलित पे हमला हुआ। और वहीं पे कोलकाता में एक महिला
क्योंकि महिला सुरक्षा का एजेंडा हर एक पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में था। और राहुल गांधी तो महिला सुरक्षा के नाम पर उत्तर प्रदेश में क्या क्या बयान दिए थे, चुनाव तक लड़े हैं। हाँ, पूरे चुनाव लड़े चुनाव उस पे, आधी और आबादी प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ टाइप का स्लोगन देती थी। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने बिल्कुल उसको जो है यू टर्न ले लिया वहां से और जवाब नहीं दिया। हालांकि कोई दूसरा पत्रकार होता तो थोड़ा सा उसको ये भी पूछना चाहिए था कि क्या महिला सुरक्षा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तो ये शर्मसार करने वाली बात है भाई। राहुल जी जहाँ पे पहुंचे हुए थे, एक दलित के साथ एक घटना हुई थी, उस परिवार के पास दर्द बांटने पहुंचे थे। आपको एक सवाल पूछा गया, उसका उचित सवाल था, उचित स्थान भी था और उचित जवाब उनका आना चाहिए था, जो नहीं आया। आपको वहां बताना चाहिए था कि ये अपराध कहीं भी हो, देश के किसी हिस्से में हो, अगर किसी भारतीय के साथ कोई अपराध हो रहा है, कोई गलत बात हो रही है, तो हम उसके साथ खड़े हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट क्लियर डिवीजन दिखता है कि आपको उन राज्यों में जहां पर आपके गठबंधन के लोग हैं, जहां आपकी अपनी सरकार है, वहां पे जो क्राइम हो रहा है, जो दिक्कत हो रही है, वहां पे आप एकदम खामोश हैं। लेकिन उसी तरीके का अपराध बगल के राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों में हो रहा, तो आप पूरा मुखर हो जाते हैं। प्रियंका गांधी कहाँ, मैं तो यही नहीं समझ रहा हूँ कि हैं कहाँ वो। महिला उत्पीड़न के नाम पे क्या क्या वहां पे महिला पहलवान बैठी हुई थी, तो वहां पूरा मजमा लगा हुआ था। और ना संदेश खाली की घटना हुई, संदेश खाली में ना ये विपक्ष का कोई नेता गया, ना उस पर कोई बोला। आप मणिपुर तो पूरा लाव लश्कर लेके चले गए थे। क्या ये छोटी घटना है जो हुई है ये? आपको जाना चाहिए था वहां पे, अपने डेलीगेशन के साथ बैठना चाहिए था, ममता बनर्जी से मिलना चाहिए था, आपको अपनी डिमांड्स रखनी चाहिए थी, आपको दुख बांटना चाहिए था उस परिवार से, लेकिन गायब है। 2 हफ्ते होने जाए, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया इनफैक्ट। तो आप समझिए कि ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है और ये आज का नहीं, पुराना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही लोग अपराधी हैं, भाजपा वाले भी हैं, भाजपा भी है, लेकिन भाजपा राजनीति करती है। ये कांग्रेस पार्टी का मुझे जो समझ में आया है इतने दिनों में, ये एक्टिविज्म कर रहे हैं इस समय, पॉलिटिक्स की बजाय एक्टिविस्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो आपको बतौर राजनीतिक दल, एक विचारधारा के तौर पर अगर आप हैं, तो वो चीज़ दिखनी चाहिए, वो दिख नहीं रही है कहीं। अच्छा, एक और चीज़ जो है ये समझना चाहेंगे कि हमारे देश में राजनीति जिस तरीके से, इस पूरे मामले पे जिस तरीके से राजनीति हुई, भाई सीबीआई की जांच चल रही है, आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो चुका है, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है, उसके बावजूद जो है भारतीय जनता पार्टी बंद बुलाती है। ममता जो है वो बनर्जी, वो घटना के दूसरे दिन अपनी ही खुद की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, वो मार्च निकालने लगती हैं। क्या हमारे देश में जो है राजनीति इतनी का स्तर ऐसा हो गया है कि सब कुछ सिर्फ कुर्सी है, मतलब आम इंसान कुछ नहीं दिख वही रहा मार्तंड कि कुर्सी के लिए ही है। भाजपा ये सब वहां क्यों कर रही है भाई? सीबीआई इंक्वायरी हो गई। भाजपा एक राजनीतिक दल है और बतौर राजनीतिक दल उसका काम भी है कि वो सच्चाई उजागर करे। जब सीबीआई इंक्वायरी हो गई है तो भाई जांच भी होगी, दोषियों को सजा भी होगी, लेकिन वो दबाव बनाए रखने के लिए और दूसरा राज्य की राजनीति में अपने आप को मजबूत और खड़ा रखने के लिए उसको ये सब करना पड़ रहा, कर रही हैं। ममता बनर्जी के सामने चुनौती ये है कि अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो हमको बिल्कुल दबा दिया जाएगा, जैसे कि हम कहीं कुछ होता है तो हम बिल्कुल चढ़े रहते हैं एकदम किसी का, ये तो हमारे राज्य में हो गया तो मेरे सर पे आ गई ये बात, तो उनको ही मार्च निकालना पड़ रहा है। इनफैक्ट वो एक कानून लाने जा रही है, जबकि उनको पता है कि विधानसभा में आप एक कानून ला करके आप उस कानून से फांसी की सजा थोड़ी दिला सकती हैं। हाँ, कैपिटल पनिशमेंट वो केंद्र की मंजूरी लेनी पड़ेगी आपको। वो सीआरपीसी था पहले, अब भारत न्याय संहिता हो गई है, वो गवर्न करता है, वो वहां पे तय होगा, आप उसमें। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक संदेश देने के लिए, मैसेज देने के लिए कि देखिए हम कितना अच्छा सोचते हैं, हम कितने दुखी हैं। अच्छा, हम उसमें न्याय एक और मैसेज भी दे रही हैं कि बंगाल जलेगा तो दिल्ली भी जलेगा, तो इस मैसेज को क्या समझा जाए? उसके बाद आप देखिए कि क्या हुआ, तो बड़ा स्ट्रेटेजिकली सब ये सब आपने जो कहा ना, कुर्सी, चुनाव, राजनीति, ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। फिर असम से आया रिएक्शन, फिर त्रिपुरा से आया रिएक्शन, फिर तुरंत ओडिशा से आया रिएक्शन, दिल्ली से रिएक्शन आया, राजस्थान से रिएक्शन आया कि ये जो जलाने वाली राजनीति है ममता दीदी, हम इससे डरते नहीं हैं। तो ममता बनर्जी बिल्कुल देश की एक अलग तरीके की नेता है। वो चाहती हैं कि वो उस सिस्टम में, उस मोमेंटम में उनकी भूमिका बनी रहे। वो चाहती हैं कि कोई एक्शन ले केंद्र सरकार। भाई वो उनकी पॉपुलैरिटी ही उनको कुर्सी दिलाती है। अगर उनकी पॉपुलैरिटी को ठंडा कर दिया जाएगा तो कुर्सी कैसे मिलेगी? तो
जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है पूरा, ममता बनर्जी के लिए संकट रहा है, लेकिन इस संकट में भी उन्होंने अपने लिए अवसर ढूंढा है। इसीलिए मार्च निकाल रही हैं, इसीलिए नए कानून ला रही हैं, इसीलिए रैली कर रही हैं, सांसदों विधायकों को खुद कह रही हैं रैली करो सब लोग, इसीलिए वो ये कह रही हैं कि अगर बंगाल जला, कोलकाता जला तो देश के सभी हिस्सों में आगे, तो वो चाहती हैं कि वो चर्चा में बनी रहें। ऐसा ना हो कि ठंडे बस्ते में चला जाए उनका मुद्दा, क्योंकि पब्लिक जो है ना, जो जनता है, उसका गुस्सा बहुत तुरंत होता है, दिखता है वो। आपको याद होगा दिल्ली में जब निर्भया केस हुआ था, कितना गुस्सा था। यूपीए सरकार के ताबूत में आखिरी कील वही थी, निर्भया केस। तो ममता बनर्जी के लिए संकट की बात थी, उससे निकलने के लिए उन्होंने कई और रास्ते तलाशे हैं। लेकिन इन सब के बीच में सवाल वही है जो आपने शुरुआत की जिस चीज से, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, तमाम और राजनीतिक दल कोलकाता क्यों नहीं गया, ये नहीं समझ में आ रहा। उनको जाना चाहिए था, वहां पे जाने का प्रयास करना चाहिए था, अपना डेलीगेशन भेजना चाहिए था, कॉन्क्रीट रिएक्शन देना चाहिए था। उससे बच रहे हैं, उस तरफ देख नहीं रहे हैं, यही एक चिंता की बात है और यही उनके राजनीतिक स्टाइल पर सबसे बड़ा सवाल है। तो बिल्कुल सवाल वही है कि आखिर जो ये तमाम दल, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इन राज्यों में अगर महिला के साथ कुछ होता है तो वो तुरंत जो है वहाँ दौड़कर पहुँच जाते हैं, वहाँ पे पूरा कुनबा पहुँच जाता है। लेकिन न बंगाल की घटना पे, यानी कि कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर का रेप और उसके बाद मर्डर हुआ, उस घटना पे ना किसी का कोई बयान आया, ना ही कोई डेलीगेशन गया। आपको क्या लगता है कि आखिर विपक्ष की ये राजनीति करने का तरीका क्या कुछ कहता है? अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर भेजें कमेंट बॉक्स में, और हम उसे अपने डिबेट में ज़रूर शामिल करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो नई तरीके की विपक्ष की सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है वो आखिर क्यों है और किसके लिए है। फिलहाल आप फॉलो करते रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।